आप हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ला सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये आया था एसएससी 2007 में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको सब चीज़ पूछ ली गई है, एंड अगर ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो टाइम एंड वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आप कर ले जाओगे। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी, तीन पर्सन है और उस पर क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ओके, सो ए एंड बी कितने डेज में काम करते हैं, 9 डेज। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज, बी एंड सी कितने दिन में काम करते हैं, 12 डेज में। एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 18 डेज। ओके, नाउ इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तो ए बी एंड सी का इंडिविजुअल टाइम पूछा है, जब वो सेपरेट काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, एंड व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर देन हाउ मच टाइम दे विल टू। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ हाउ वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू, इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया हुआ है। एंड इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको इंडिविजुअल टाइम अगर पता होगा कि ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करेगा, अगर वो इंडिविजुअल करेगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन में यही होगा कि हम ए बी और सी का इंडिविजुअल टाइम निकालने को, उस काम करने को कितना लगेगा। तो लेट सपोज हम लेट कर लेंगे कि ए को काम करते में टाइम जो लगेगा वो x लगेगा, y को b को काम करते समय जो इंडिविजुअल टाइम लगेगा वो y डेज लगेंगे, एंड जो c को काम करेगा वो आपका z डेज लगेगा। ओके, सो वी विल प्रोसीड विद दिस अप्रोच कि लेट a विल टेक x डेज, b विल टेक y डेज एंड z विल टेक z डेज, c विल टेक z डेज। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो ए अगर x डेज में काम कर रहा है तो इसका 1 डे वर्क तीनों का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 1/x, बी का कितना हो जाएगा 1/y, एंड जेड का, सी का कितना हो जाएगा 1/z। अब ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 9 डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। सो पर डे वर्क इज गिवन 1/x, हाउ मेनी डेज दे आर वर्किंग, 9 डेज। सो फॉर 9 डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। So what will be equation? Equation will be 9/x for A and B together. So A plus B. B will take same 9 days. For same 9 days, B is also working, and they both complete one individual work in 9 days. Okay. So this will be equation number 1. For similarly for B and C, B and C can do it in 12 days. So for 12 days, both are working together and complete the work. So 12/y, this is the work which B complete in 12 days. 12/y plus 12/z will be equals to 1, and they complete the work. This is equation number 2. And similarly A and C do it in 18 days. So A, that means in how much days, 18 days. So 18/x plus 18/z will be equals to 1. This will be equation number 3. So here are 3 variables and 3 equations. Now you can easily get after calculation x, y and z. समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम एक बार और आपको डिस्क्राइब करते हैं। 9 डेज में A and B कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स बोथ आर वर्किंग फॉर 9 डेज। सो 9/x प्लस 9/y, x एंड y एंड z क्या है, देयर इंडिविजुअल टाइम एंड दे विल कंप्लीट देयर वर्क। So 9/x plus 9/y equals to 1. For 12 days they both are working, so 12/y plus 12/z equals to 1. And for 18 days A and C will be working, so this. Now simply you have to calculate it and you will get the answer. Now for this what to do, simply multiply this by 4 and multiply this by 3, you will get this 9/y term common. Okay, so you will get this 9/y term common, y term common here and y term here common. So you can multiply with 4, so 9 4 is 36, and here multiply with 3, you will get 12 3 is 36. So similarly 9/x plus 9/y when multiplied by 4 and subtract it with 3 times multiply with this, RHS also get multiplied. Okay, what happens, 4 9 is 36, 12 3 is 36.
y term get cancel out, you will get the equation in x and y. Similarly, equation you have to solve. Simple, you have to solve the equations. Okay, you will get here this much. Okay, this is one another equation come. Now here, sorry, it will be z. So here x and z, one equation x of z is here and one equation x of z is here. So from equation this take 4. So from equation 1 and from equation 4 and 3 and 4, what you will get? Simply see here, this will be 36 by z, here is 18 by z. Z term is common, you have to common numerator, multiply it with 2. Multiply with 2, you get 18 to the 36 by z, here is also 36 by z. Adding both, you will get the value of x. So 36 by x, you have not to multiply with anything, but here add with, multiply with 2. 18 by x plus 18 by z will be equals to, here it is 1 and here multiply with 2, you 2 into 1. So what here will come? It will be 36 by z and 18 to a 36 by z cancel out, remain 36 by x plus 36 by x will be equals to 3. Now here will be 36 into 2 by x equals to 3. So from here x will be equals to 24. Okay, you get x equals to 24. So x, that means if work individually for 24 days, he will complete the work. Now what will the value of y? You just put the equation, you just put the value of x, you get y. So from here 9 by x plus 9 by y will be equals to 1. 9 by y equals to 1 minus 9 by 24. You will come 16, 18, 24, that means 15. Okay, so 15 by 24, and from here y will be 9 into 24 by 15, 436. Okay, 216 by 15. Similarly, you get the equation of y. You simply put here the value of x, you will get the value of z. 18 by x plus the value of x is 24. 18 by 24 plus 18 by z equals to 1. So 18 by z equals to 6 by 24. After getting here, so z की value कितनी आ गई? 18, 6 4 जा 24, 18 into 4, 32 from 72. Okay, so z will take 72, y will take 216 by 15, and x will take 24. Now ये हो गया individual work. Okay, now what question ask? Question is asking working together. ठीक है, separately हमने निकाल लिया. Now we have to find working together. So working together, how much time they will take? Simply we have to add working together. You have to add. How add? You have to add reciprocally. 1 by 24 plus 1 by y, that means 216 by 15 plus 1 by 72. Okay, I will do it here. So 1 by 24 plus 15 by 256, sorry 216 plus 1 by 72 will be equals to, you have to find the number of days in which, let it suppose it will be alpha. Okay, alpha will the value of both when all working together, then the value of alpha. So from here alpha will be coming after adding. You will find the value of alpha as 8 days. Okay, simply you have to solve this equation and you will get the value of alpha. Okay.